हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले पार्ट में जो मैंने टेक्निक सिखाया कि कैसे किस मेथड को यूज़ करके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के किस किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम मेथड से देखिए बिल्कुल सिमिलर सा दो क्वेश्चन है जो जेईई 1983 और 1998 से लिया गया है। ये प्रोबेबिलिटी थियरी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिन आर अरेंज्ड एट रैंडम, यानी कि रैंडमली मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू एस आर टुगेदर। तो जब भी ये प्रोबेबिलिटी थियरी में इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। फेवरेबल केसेज यानी कि जो मुझे फाइंड करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज, या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं। यहाँ पे नीचे में आपका रहता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल केसेज। तो आप सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, असैसिन जो वर्ड है उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं। तो इस असैसिन वर्ड में टोटल 8 लेटर्स हैं। इसमें ए कितने हैं, ए इसमें 2 हैं। एस कितने हैं, एस इसमें 4 है, 4 है। और उसके बाद आई 1 है और एन 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ दिस वर्ड क्या हो जाएगा, दैट विल बी फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया इस प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले का कि दैट दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये 840 आ गया। तो ये तो मेरा डिनोमिनेटर हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ केसेज। अब हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज का मतलब क्या हुआ, ऐसे कितने केसेज हैं जिसमें कोई भी जो एस है वो टुगेदर नहीं है। अब आप इसमें फिर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इसमें जो नंबर ऑफ एस क्या है वो 4 है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाला टेक्निक जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो आप इसमें कौन सा टेक्निक लगाएंगे, आप क्या करें कि आपके पास 4 एस है, इस 4 एस को पहले साइड में रख दो, इसको थोड़ा अलग कर दो। रिमेनिंग जो लेटर्स हैं, तो रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं मेरे पास, रिमेनिंग मेरे पास 4 लेटर्स हैं। उस 4 लेटर में क्या क्या है, उस 4 लेटर में मेरे पास 2 ए है और एक आई है और एक एन है। इस 4 लेटर्स को मैं पहले अरेंज करता हूं इन अ रो, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस जो है वो 4 है। जब भी आपको जो कोई एलिमेंट हो उसका 2 से ज्यादा एलिमेंट हो तो इस तरह के क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाले मेथड को लगाना डिफिकल्ट होता है। अब ये सब चीज आप याद मत करिए, अब जितना इसको सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, कॉन्सेप्ट में घुसेंगे और खुद से इसको हिट एंड ट्रायल करेंगे। आप एग्जाम में नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खुद से आप मेरी बातों को उतना रट के नहीं जाए कि नहीं अब 2 से ज्यादा है तो अब कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग में नहीं लगाऊंगा। आप जब घर पे बैठे हुए आधा घंटा 1 घंटा खुद से कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाले मेथड को देखें कि क्या मैं कर सकता हूं उसे। करने को आप 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जब खुद से आप वो स्ट्रगल करेंगे 1 घंटे के लिए, तो वो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट घुसेगा वो ज़्यादा अच्छे से घुसेगा। इसलिए जो मैं बोलता हूँ बस उसको आंख मूंद के सुन के रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से उस चीज़ों को स्ट्रगल करें, उस पाथ को फॉलो करें, और उस पाथ में गिरने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, उससे कुश्ती करने के बाद जब आप सीखेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चारों जो ऐसे उसको मैंने अलग रख दिया, तो मेरे पास 4 लेटर बचे, उसमें 2A हैं। तो कितने तरीके से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, इसको मैं अरेंज करता हूँ फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 वेज से। तो ये क्या होता है, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब जब मैंने 4 लेटर को अरेंज कर लिया है, तो सपोज वो 4 लेटर क्या होगा, यहाँ पर कहीं ए होगा, फिर आई होगा, फिर एन होगा। 4 लेटर को अरेंज करने के बाद मुझे अब कितने प्लेस मिल रहे हैं, मुझे प्लेस मिल रहा है 5 प्लेसेज। या तो मैं यहाँ पे एस को डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, या यहाँ डाल सकता हूँ। अब इस 5 प्लेसेज में से मुझे 4 प्लेस चूज करना है अपने इन 4 एस के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज उसका हो जाएगा 5C4। तो जो मुझे फाइंड क्या करना था कि वैसे कितने फेवरेबल केसेज हैं जिसमें जो दोनों एस है टुगेदर नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैंने रिमेनिंग 4 लेटर्स को अरेंज किया 12 वेज में। उसके बाद 5C4 वेज में मैंने अपने इस एस के लिए जगह ढूंढा। कहाँ जगह ढूंढा,
यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ पे, इन 5 जगह में से कोई 4 जगह। अब जब मैंने उसको जगह ढूंढ के सपोज मैंने उसको बिठा दिया है अपने एस को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब इन 4 एस का कोई आपस में परम्यूटेशन अरेंजमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चारों एस जो क्या है एग्जैक्टली सेम है। इसलिए अब यहाँ पे इनका परम्यूटेशन कुछ करने जाएंगे तो फॉर्मूला फैक्टोरियल 4 नहीं लगेगा, सीधे सीधे ये इंटू 1 होगा। तो ये जो मेरा है ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज हैं। इसको आप फाइंड कर लीजिए, 12 इंटू 5C4, तो ये हो गया 60। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 840, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज है 60, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 60/840। ये आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/14। तो ये इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी से बिल्कुल सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। उसमें है 7 वाइट बॉल्स, यानी 7 वाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ रो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली। तो अब देखिए 7 वाइट बॉल्स हैं, तो सारे वाइट बॉल क्या है, बिल्कुल एक तरह के हैं, यानी ये लाइक बॉल्स हैं। 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ये भी लाइक हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स। तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 10, क्योंकि टोटल 10 बॉल्स हैं, लेकिन क्योंकि 7 एक तरह के हैं तो फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे में फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है मेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो गया 120। अब हम लोग आते हैं फेवरेबल केसेज में। तो फेवरेबल केसेज में मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सारे जो वाइट बॉल्स हैं 7 वाइट बॉल्स, उनको मैं वाइट को एक रो में अरेंज कर देता हूं। अब जब मैंने 7 वाइट बॉल्स को एक रो में अरेंज किया तो इनको अरेंज करने के हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज हैं, ऑब्वियसली वो तो 1 होगा, क्योंकि सारे के सारे बॉल्स क्या हैं, वो सिमिलर हैं। आप इसको फैक्टोरियल 7 तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही तरीके से आप सारे 7 बॉल्स को, 7 वाइट बॉल्स को एक रो में अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब जब मैंने एक तरीके से इसको अरेंज करके रख लिया, अब इन 7 वाइट बॉल्स के कारण मेरे पास 8 प्लेसेज आ गए हैं। उस 8 प्लेस पे मुझे कितने प्लेस चाहिए अपने ब्लैक बॉल के लिए, 3 चाहिए। तो उसको मैं कितने वे में चूज कर सकता हूँ, 8C3, यानी 8C3 हो गया मेरा नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 प्लेसेज फॉर माई ब्लैक बॉल। तो उसको मैं यहाँ डाल सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप इन टोटल काउंट करेंगे तो आपको 8 प्लेसेज आ गए। उस 8 में आपको 3 ही चाहिए 3 बॉल के लिए, तो ये आ गया। अब आप सपोज अपने 3 बॉल के लिए आपने 8C3 प्लेसेज चूज कर लिया, तो उन 3 बॉल को आप किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो 3 बॉल हैं वो दे आर एग्जैक्टली सेम, तो इंटू 1 आ गया। तो ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, ये होता है 56। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, जो भी उस इवेंट का नाम दे दें, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, दैट इज 56 डिवाइडेड बाई 120। तो ये आपका आंसर हो गया 7/15।